दोस्तों 2019 में भारत को एक स्वदेशी जेट इंजन की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे। तेजस, तेजस मार्क 2, एम का, टेड बीएफ, और का और न जाने कितने तरह के फाइटर जेट एक साथ भारत डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत के पास कोई भी स्वदेशी जेट इंजन नहीं था जो कि इनमें इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए हम लोग अमेरिका की जी से इनके लिए इंजन खरीद रहे थे। अब इसके बाद भारत ने प्लानिंग की कि क्यों ना इन इंजन्स को को डेवलप किया जाए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर और इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ली जाए ताकि एक नेक्स्ट जनरेशन का हाई थ्रस्ट इंजन हमारे पास हो, खुद का हो, जिसे हम लोग हमारे एम का प्रोजेक्ट, एम का मार्क 2 खासकर उसमें इस्तेमाल कर पाएं, जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से हो और आने वाले समय में इसे अपग्रेड करके जितना चाहे उतना थ्रस्ट हम इससे प्राप्त कर पाएं। लेकिन अमेरिका की तरफ से इसको लेकर मना कर दिया गया। अमेरिका ने कहा कि आप इंजन हमसे खरीद रहे हैं, अच्छी बात है और आप खरीद सकते हैं, जब भी आप डिमांड करेंगे हम आपको सप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके लिए को डेवलपमेंट आपके साथ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए जा सकते। उसके बाद दोस्तों भारत ने दूसरे दरवाजे खटखटाए जिसमें यूके की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सेफ्रॉन थी और आज फाइनली ये बताया जा रहा है कि फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट का इंजन डेवलप करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच कुछ नई खबर निकल कर आई है जो आज आपको यकीनन अच्छी लगेगी जानकर। मैं आपको सारी कुछ चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे तेजस मार्क 2 में और साथ ही एम का मार्क 1 में, जिसका नाम है F414 INS6, इसका थ्रस्ट होने वाला है 98 kg। तो ये इतना जो थ्रस्ट दे रहा है 98 kg का, ये भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। खासकर अगर बात की जाए हमारे एम का की, जो कि 5.5 जनरेशन का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, उसके हिसाब से इतना थ्रस्ट थोड़ा सा कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग सेक्रीफाई कर रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर कुछ खबरें निकल कर आई कि जनरल इलेक्ट्रिक एक और नए इंजन के ऊपर काम कर रहा है जो कि फिजिकली हूबहू पुराने इंजन की तरह ही होगा, जिसको नाम दिया गया है F414 G400। इसका थ्रस्ट होने वाला है 116 किलो न्यूटन। 116 किलो न्यूटन यानी ये काफी ज्यादा पर्याप्त हो गया भारत के हिसाब से, क्योंकि हमारा एम का ट्विन इंजन है तो दोनों इंजन का थ्रस्ट मिलाकर इनफ हो जाता है, जिसके लिए बताया जा रहा था कि हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक से बड़ी आसानी से इन्हें प्रिक्योर कर सकते हैं और हमारे स्वदेशी फाइटर जेट में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के बजाय 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नए इंजन के ऊपर काम कर रहा है जनरल इलेक्ट्रिक, ये फ्यूल कंजप्शन की रेट को भी कम कर देगा, यानी आपका फ्यूल भी इससे बचेगा और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हूबहू पुराने इंजन जैसा ही है, इसलिए प्लग एंड प्ले वाला रोल रहेगा। किसी भी तरह के अदर मॉडिफिकेशन की जरूरत आपके फाइटर जेट के अंदर नहीं होगी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक ये चाह रहा है कि इसे भारत के साथ मिलकर को डेवलपमेंट किया जाए, यानी जिस तरह से फ्रांस की सैफरन के साथ मिलकर हम लोग एक नया इंजन डेवलप करने वाले हैं, ठीक उसी तरह का ऑफर अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक को थोड़ी सी परमिशन की जरूरत है और ये परमिशन ली जाएगी अमेरिका की वेपन एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम से। ये दरअसल अमेरिका की एक संस्था है और ये इस बात को तय करती है कि किस देश को किस तरह के हथियार बेचे जा सकते हैं अमेरिकन कंपनीज द्वारा और उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। इसके तहत बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन की कोर टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि जो फ्यूल कंजप्शन की रेट को ये कम करेगा उसमें 20% तक की बचत आपको हो सकती है। यानी ये जो नए वाले इंजन है ये पुराने इंजन की तुलना में थ्रस्ट तो आपको ज्यादा दे रहे हैं, साथ ही साथ 20% फ्यूल भी आपका ये बचाने में सक्षम होंगे। और इतना ही नहीं, ये इंजन इतना ज्यादा कैपेबल होगा कि ये आपके एम का मार्क 1 के लिए तो उपयुक्त है ही है, साथ ही साथ बिना किसी अपग्रेडेशन के इसी कंडीशन के साथ यह आपके एम का मार्क 2 को भी पावर्ड करने के लिए पर्याप्त साबित होगा, जिसमें आप लेजर वेपन्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये भारत के लिए काफी अच्छी डील हो सकती है, या ये कहें कि यह इंजन जो है भारत के लिए पुराने जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। लेकिन अगर बात आ जाती है यहाँ पर को डेवलपमेंट के लिए, तो क्या ऐसा भारत ने करना चाहिए? क्योंकि अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी जो अमेरिका की प्रवृत्ति रही है खासकर भारत के साथ वो जिस तरह का बिहेव आज तक करते आए हैं, उसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका भारत के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर हो सकता है एज कम्पेयर टू फ्रांस। यही सारी चीजें तो बीच में आई थी जब हमने RR के साथ में डील नहीं करी थी, यानी ब्रिटेन के साथ हमारे रिलेशनशिप भी अमेरिका जैसे ही कुछ रहे हैं। और यही एक कारण था कि हमने रोल्स रॉयस, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसका एक बेहतरीन ऑफर छोड़कर फ्रांस के सेफ्रॉन के साथ जाना पसंद किया। तो कहने का मतलब 2019 में अमेरिका को नहीं पता था कि भारत को कोई भी दुनिया का देश टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार होगा जेट इंजन की। तो अमेरिका ने भी यहाँ पर एडवांटेज लेने के लिए कोशिश की। उसने सोचा कि क्यों इसकी टेक्नोलॉजी देकर एक ही बार पैसा लिया जाए
क्यों ना भारत को मल्टीपल इंजन बेचे जाएं और उससे बार बार पैसा कमाया जाए। लेकिन अब जब अमेरिका को ये पता चला कि फ्रांस तो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है और डील बिल्कुल आखिरी चरणों में चल रही है, साथ ही ब्रिटेन का रॉल्स रॉयस भी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, तो क्यों भला इतना सारा एक साथ अमाउंट हम लोग छोड़ दें। तो यहाँ पर भारत को रिझाने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई है, ताकि फिर अमेरिका का एक और चांस बन जाए MRFA प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। यानी इंजन तो बेचेंगे, साथ ही साथ 114 फाइटर जेट भी इस बहाने बेच दें कि ये अमेरिका की यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।